नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी राजस्थान की नृत्य के बारे में। राजस्थान के जो नृत्य है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान के जो नृत्य है उनसे संबंधित आपके कौन कौन से जो प्रश्न है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और मोस्टली ये BSTC के वाला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें सीधे आपके इस एग्जाम में डायरेक्ट 1 लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो पूरी जो क्लास है उसकी स्लाइड है उसी प्रकार से बना रखी है, ठीक है। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। और इसमें हम राजस्थान के जो सभी नृत्य हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से राजस्थान के जो नृत्य है, साथ ही राजस्थान के जो 4 प्रकार के नृत्य है, राजस्थान में जो 4 प्रकार के नृत्य हैं उन चारों प्रकार के नृत्यों में कौन कौन, जैसे आपके क्षेत्रीय नृत्य है, जातीय नृत्य है, व्यावसायिक है, आपके सांस्कृतिक नृत्य है, उन चारों प्रकार के जो नृत्य है उनमें कौन कौन से जो उप नृत्य है वो आते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो माध्यम से बात करेंगे। और ये सारी जो बातें हैं हमने वही नृत्य ली है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रीय नृत्य है वो आपके किसी न किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित रहता है, ठीक है। तो पहले बात है क्या होता है कि जो क्षेत्रीय नृत्य है वो किसी न किसी क्षेत्रीय नृत्य है वो किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित रहता है। इसका मतलब होता है कि आपको जो नृत्य है वो नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है वो आपको याद रखना होगा। सीधा सा है कि जब क्षेत्रीय नृत्य कह रहा है तो मतलब वो क्षेत्रीय नृत्य किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होगा। तो आपको नृत्य के साथ साथ वो नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है वो दोनों उस क्षेत्र का नाम भी आपको साथ में याद रखना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बम नृत्य के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे आपकी बम नृत्य के बारे में बात करेंगे। और बम नृत्य है वो आपकी भरतपुर और अलवर का जो प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि बम नृत्य है वो कहाँ का है, तो भरतपुर और अलवर का है। दूसरा है आपकी ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है वो आपकी जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जालौर का है। तीसरा है आपकी डांग नृत्य। डांग नृत्य है वो आपकी राजसमंद का प्रसिद्ध है। अगला है आपके डांडिया। कहाँ का है? तो ये आपका है डांडिया आपके प्रसिद्ध है आपकी मारवाड़ क्षेत्र का। अगला है आपके बिंदुरी नृत्य, और बिंदुरी नृत्य है वो आपका है झालावाड़ का प्रसिद्ध है। अगला है आपके अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है वो आपकी कतरिया सर बीकानेर है, वहाँ का प्रसिद्ध है। अगला है आपके गेंदड़ नृत्य, जो आपके गिदड़ है वो आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है आपके चंग नृत्य। चंग नृत्य है कहते हैं कि ये पुरुष प्रधान है, यानी इसमें जो पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी मतलब होता है आपके चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र। कौन कौन सा? आपके चूरू और आपके झुंझुनू और आपके सीकर वाला क्षेत्र है वो सारा शेखावाटी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तीनों क्षेत्र शेखावाटी में आता है, तो इस क्षेत्र का आपके प्रसिद्ध है। और ढप नृत्य वो भी आपके पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि अगर इसमें आपके ये जो स्लाइड है इसमें आपके 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला एक तो है कि सीधा नृत्य दे दिया जाए और कह दिया जाए कि बताओ ये जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि बताओ कि कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जैसे आपको ऐसा पूछा जाए कि बताओ बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको सीधा आंसर देना है भरतपुर और अलवर का है, ठीक है। दूसरा तरह का प्रश्न क्या होता है कि 4 तरह के नृत्य दे दी जाए, 4 तरह के नृत्य दे दी जाए और ऐसे 4 ऑप्शन दे दी जाए और कह दिया जाए कि बताओ इसका मिलान करो, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और तीसरा तरह का प्रश्न ये होता है कि मान लो कि आपको 4 प्रकार के नृत्य दे दी जाए और कह दिया जाए कि बताओ निम्न में से कौन सा नृत्य है वो क्षेत्र नृत्य है, या निम्न में से कौन सा नृत्य है वो क्षेत्र नृत्य में शामिल नहीं होता है। तब आपके कहते हैं कि इस तरह के प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। तो इस सभी प्रकार के जो टाइप के जो प्रश्न है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, और साथ में आपको ये नाम भी याद रखने होंगे कि ये जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, और ये नृत्य है वो क्षेत्रीय नृत्य के अंदर आपके देखने को मिलते हैं। अगले नृत्य की बात करेंगे हम जातीय नृत्य, यानी ये मतलब किसी न किसी जाति विशेष से संबंधित रहेंगे। जातीय नृत्य मतलब होता है कि किसी न किसी जाति विशेष से संबंधित रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके भीलों के नृत्य। तो इसमें इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो भीलों से संबंधित नहीं है या भीलों से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न मल्टीपल बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो भीलों के नृत्य कौन कौन से? तो यार क्या भीलों के नृत्य आते हैं आपके गैर है, गौरी है, आपकी द्विचक्री है, युद्ध है, घुमरा है, हाथी मना है, ये सारे आपके युद्ध में आते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ जैसे गैर है, गौरी है, युद्ध है, द्विचक्री है, नेजा है, घुमरा है, हाथी मना है, रमणी नृत्य है,
रमणी, नेजा नृत्य, ये सारा किस में आता है? आपके भीलों के नृत्य में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है कि आपके ग्रासिया नृत्य। ठीक है, यानी ग्रासिया जनजाति है, उनसे संबंधित आपके जो नृत्य है कौन कौन से? तो याद रखिएगा, ये तो वालर नृत्य है। कौन सा है? वालर नृत्य है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो वालर नृत्य है वो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है, वो आता है आपकी वालर नृत्य। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो याद रखिएगा कि आपकी वालर नृत्य। अगला है आपके कूद नृत्य, अगला है मादल, गोर, मोरिया और लूर नृत्य। ये सारे क्या है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखोगे ना तो सारे जो नृत्य है वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपके जो मेव है, मेव से भी कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि रणबाजा और रतवाई है वो आपके नृत्य किससे संबंधित है? तो बहुत बार प्रश्न, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कि ये मेव जनजाति से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। अगला है आपके गुर्जर नृत्य। कौन सा है? तो गुर्जर नृत्य आपके चरी नृत्य है, उसको आपके ये गुर्जर नृत्य होता है। ठीक है, और अगला है सहरिया नृत्य। तो आदमी कहता है कि जब सहरिया नृत्य है वो आपके कौन सा है? तो शिकारी नृत्य है, उसमें आता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे आपके सामाजिक या धार्मिक नृत्य। मतलब किसी सामाजिक कार्य में या किसी धार्मिक कार्य में जो किया जाने वाला नृत्य होता है वो होता है आपके सामाजिक या फिर धार्मिक नृत्य। जैसे घूमर की बात की जाए तो घूमर सभी नृत्यों का सिरमौर है। इसके जो 8 स्टेप है, घूमर के जो 8 स्टेप है वो आपके सवाई नृत्य है, जिसको सवाई कहते हैं। 8 स्टेप है उसको सवाई कहते हैं। इसमें जो आपके ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, यानी कि किया जाता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष रस प्रधान नृत्य है। ठीक है, इसमें आपको कहता है कि ये जो नृत्य है वो आपके राजकीय कार्य है, किसी शादी समारोह है उसमें, या किसी धार्मिक कार्य में किया जाने वाला नृत्य आपके होता है। अगला है आपकी गुडला नृत्य, जो कि मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब गुडले खां का जब अपने राव सातलदेव है उनके द्वारा, जब जो मारवाड़ के शासक थे आपके राव सातलदेव, उनके द्वारा जब गुडले खां को जो मारा था तो उनकी विजय के उपलक्ष्य में आपके कहते हैं कि जो नृत्य है वो आपके किया जाता है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात ये पता कहता है गुडला नृत्य में कि छिद्रित मटका है, कि जब महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो अपने सिर पर छिद्रित मटका, ऐसे मटकी होती है, उस पर बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, तो छिद्रित मटके है, उस मटके में अगर दीपक लगाते हैं, एक दीपक लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एक दीपक लगाते हैं और सिर पर रखकर कहते हैं गीत गाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो किया जाना नृत्य है वो आपके गुडला नृत्य में आता है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें सिर पर छिद्रित मटका रखा जाता है? तो याद रखिएगा कि गुडला नृत्य में सिर पर छिद्रित मटका रखा जाता है। और अगला है आपके गरबा नृत्य। गरबा नृत्य आपके दक्षिण राजस्थान के साथ संबंधित है। और ये आप याद रख सकते हो क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का है प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा जब गुजरात का क्षेत्र है वो राजस्थान के दक्षिण वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। दक्षिण वाला भाग से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से लगाकर बांस लगाकर आपके गुजरात वाला क्षेत्र है, उसकी सीमा आपके गुजरात से लगती है। तो आपके कह सकता हो कि दक्षिण वाला भाग है वो आपके गरबा से आपके संबंधित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी व्यावसायिक नृत्य। क्या होता है? व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपनी आमदनी या आय के लिए जो नृत्य करता है। व्यवसायिक नृत्य का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई के लिए जो नृत्य करता है वो होता है आपकी व्यावसायिक नृत्य। एक आता है इसमें भवाई नृत्य आता है, इसमें आता है एक आता है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी का मतलब होता है कि व्यक्ति है, जब पुरुष है, वो अपने कमर पर एक लकड़ी का जो घोड़ा है वो बांधता है, और लकड़ी के घोड़ा है, याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि जो लकड़ी का घोड़ा है ना उसे कहते हैं चितलाई। क्या कहते हैं? चितलाई। क्या कहता है? चितलाई कहते हैं। और इस चितलाई, एक प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया, चितलाई क्या होता है? तो याद रखिएगा कि कच्ची घोड़ी नृत्य के समय जब पुरुष के द्वारा जब लकड़ी के घोड़े को अपने कमर पर बांधा जाता है तो उस लकड़ी का घोड़ा होता है, उस घोड़े को आपके चितलाई का नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो कच्ची घोड़ी हो गया। एक आता है तेरा तारी नृत्य, जो आप जानते हैं कि रामदेव जी के जो आराधना में गाया जाने वाला किया जाने वाला नृत्य है, तेरा तारी नृत्य है। एक तरह से कहते हैं बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है, कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और आपके जब ये जो ये भाद्र शुक्ल द्वितीय से लगाकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक जब रामदेव जी का मेला लगता है तब कहते हैं कि इसका जो आपके नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य आपके चक्री नृत्य आता है। अगला आता है आपके कठपुतली नृत्य होता है। इसमें आप जानते हैं कि जब लकड़ी की जो गुड़िया होती है, लकड़ी की जो गुड़िया होती है उस पर कपड़े से या फिर लकड़ी की या कपड़े की गुड़िया होती है, उसको आपके डांस करवाया जाता है। ठीक है, एक होता है आपके कालबेलिया नृत्य होता है, और एक होता है आपकी एक आपको मिलता है भोपा नृत्य, है ना। भोपो नृत्य है वो भी आपके व्यावसायिक नृत्य में शामिल होता है। ये सारी बातें हमने आपके नृत्य से संबंधित करी है और कोशिश करी है कि मैं, क्योंकि ये वीडियो आपके
लॉन्ग वीडियो नहीं है, यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपकी रिवीजन क्लास के रूप में ये जो वीडियो है वो रहने वाली है। तो ये हो सकता है कि आपको ये जो चीज़ें छोटी लगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है कि फल्गु बाई किस नृत्य से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि फल्गु यानी इसी है कि फल्गु बाई है वो किस नृत्य से संबंधित है। एक है चरी नृत्य, शिकारी नृत्य, लूर नृत्य या रणबाजा नृत्य। तो इसमें चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही नृत्य से संबंधित आप और कौन सी बातें जानते हैं इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ क्वेरी है या कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट रिवीजन के तौर पर चाहिए उसके बारे में भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।